लॉकडाउन से वकील बुरी तरह प्रभावित, न्याय दिलाने वाले इस वर्ग को तत्काल आर्थिक मदद मिले। पूरा विश्व आज वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। इस महामारी ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। समाज का प्रतिष्ठित सेवा क्षेत्र वकील भी इस वैश्विक महामारी से अछूत नहीं है। कोरोना की भयावहता को देखते हुए सरकार ने समय समय पर निर्णय कर इस महामारी को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया, लेकिन परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल रही कि पूरे देश में तालाबंदी करनी पड़ी। पूरा देश ठप पड़ गया। देश के निम्न और मध्य वर्गीय श्रेणी के व्यवसाय, सेवा क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में नौकरी कर लोगों में जीवन यापन का संकट भी पैदा हुआ। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिल गई है। भारत में भी इस महामारी ने मजदूरों से लेकर उद्योगपति तक, व्यवसायों से लेकर सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी लोग अर्थात हर क्षेत्र के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस महामारी के कारण हुई तालाबंदी ने लोगों को शहरों से पलायन की ओर विवश कर दिया। भारत की सरकार ने अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के अर्थ पैकेज की घोषणा की है, परंतु तालाबंदी से सीधे सीधे प्रभावित हुए लोगों को इस आर्थिक पैकेज से क्या लाभ होगा, यह आमजन की समझ से परे है। शहरों से गांवों की ओर पलायन करने वाले पढ़े लिखे युवक मनरेगा में पंजीकृत हो दिहाड़ी मजदूरी को विवश है। बहुसंख्यक वकीलों की आर्थिक स्थिति दैनिक मुकदमों की सुनवाई पर ही निर्भर रही है। सेवा क्षेत्र होने के बावजूद मुकदमों की पैरवी से मिलने वाली फीस ही वकील परिवारों के जीवन पंजीकरण का साधन है। कोरोना महामारी से तालाबंदी के कारण न्यायालय भी बंद हो गए। जनता कर्फ्यू से पहले से न्यायालयों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी। न्यायालयों में कार्य ठप होने के कारण वकील परिवारों की स्थिति आज आर्थिक रूप से चिंतनीय हो गई है। तालाबंदी के इस कालखंड में बहुसंख्यक वकीलों के परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि संबंधित राज्य बार काउंसिल को उन परिवारों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी कुछ सहायता राशि का आवंटन करना पड़ा है, परंतु यह सहायता राशि इतनी पर्याप्त नहीं है कि वकील परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। वकीलों की सामाजिक सुरक्षा का भी विषय बार बार उठता रहा है। कुछ राज्य ने तो अपने वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रयोजन किया है, परंतु बहुत से राज्यों ने अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ राज्यों की बार काउंसिल ने वृद्ध वकीलों के पेंशन की भी व्यवस्था का प्रावधान किया है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि वकील परिवारों के स्वास्थ्य बीमा और पेंशन की एक केंद्रीकृत व्यवस्था हो, जिसे अधिवक्ता परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। उच्चतम न्यायालय ने वर्चुअल कोर्ट की अवधारणा लाकर तकनीकी रूप से सक्षम, जिनकी संख्या बहुमत से ज्यादा है, वकीलों को और पुंग बना दिया है। वर्चुअल कोर्ट की अवधारणा पर अपने देश में काम करना वकीलों के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उच्चतम न्यायालय को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि न्यायालय को पूर्व की भांति ही खोलकर कार्य कराया जाए, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट की अवधारणा भारत में अभी संभव नहीं है। महानगरों में भी वर्चुअल कोर्ट ठीक ढंग से नहीं काम कर रहा है। इसकी भी शिकायतें लगातार आ रही है। वर्चुअल कोर्ट के लिए एक सामान्य अधिवक्ता को भी कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट और एक कार्यालय की आवश्यकता होगी, जो कि देश के 90% वकीलों के पास नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में यदि उनको यह सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी तो एक सामान्य वकील के लिए यह बहुत कठिन होगा, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है।